परिवर्तन ज्योतिष का, युग परिवर्तन ज्योतिष का। गुरुदेव, हमने तो यही सुना था कि जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा जीवन में तरक्की करता है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि समझदारी ही करती है बर्बाद। आप सबको एक बात बताता हूँ बेटा, कि जो परमात्मा नसीब देता है ना, आपका नसीब कहीं बाहर नहीं है। आपका जितना नसीब है वो सब आपकी सोच में फंसा हुआ है, समझ गए? तो चाहे ग्रह कह लो, जन्म कुंडली कह लो, नसीब कह लो, या सोच, अपनी सोच कह लो, इन सब का मतलब एक ही है और यही भाग्य निर्धारित करता है। ठीक है? क्योंकि अगर हम ये कहें कि तुम्हारी अकल कहाँ तक तुम्हारा साथ देगी, तो उसको देखने के लिए जन्म कुंडली है जी। आपकी फिजिक कहाँ तक साथ देगी, उसको देखने के लिए आपकी जन्म कुंडली है। और जन्म कुंडली इंडिकेट करती है कि जब तुम पैदा हुए तो उस वक्त में आकाश मंडल के अंदर ग्रह की स्थिति में थे। ठीक है? तो यही चीज़ है कि हमारी अकल ही वो आकाश मंडल में बैठे हुए तब के जो ग्रह है उनके साथ में वो छप गए। तो इसके अंदर क्या है, अकल कई तरीके से धोखा देती है, कई तरीके से। जिनका बुध खराब होता है बेटा, वो लोग बहुत ही नरम दिल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनने वाले इस तरह के होते हैं। वो इतने अच्छे होते हैं कि सामने वाले की मंशा को समझते हुए भी उनको मना नहीं कर पाते। ये मंगल और चंद्रमा के खराब अवस्था में होने से ये काम होता है। और यहाँ तक हालात होते हैं कि उनको पता है कि घर के अंदर भाई है, बहन है, बीवी है, माँ है, इनमें से कोई भी रोज़ गलत करता चला जाता है। वो कुछ ना होते हुए भी पूरी हेकड़ी, पूरी ताकत दिखाते हैं, लेकिन ऐसे लोग घर में कलेश ना हो इससे बचने के लिए, और कहीं हालात बिगड़ ना जाए इसके बचने के लिए, और इवन जो गलत कर रहा है अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और ये कहीं का नहीं रहेगा, सिर्फ ये सोचते हुए उसके दुख भी सहता है और उसकी मदद भी करता है। ऐसे ही लोग आगे क्या करते हैं, ऐसे ही लोग बहुत गहरा सोचने में विश्वास नहीं करते और जिसके चक्कर में वो हर किसी पे भरोसा कर कर के भी बर्बाद होते हैं। फिर एक कहावत निकलती है वो खाम खाई की जो बनाई हुई है कि हमने तो सबका भला किया, हमारे को किसी ने क्या दिया जी। तो बेटा सही मायने में अगर आप स्वयं को धोखा खाने के लिए तैयार हैं तो किसी का क्या दोष है। इसी को कहते हैं समझदारी, क्योंकि उस वक्त में आदमी अपनी समझदारी का परिचय दे रहा होता है कि नहीं मैंने क्लेश डाल दिया, नहीं मैंने इसको बचा लिया, नहीं मैंने परिवार को बचा लिया। बेटा ये बचाना नहीं होता, ये एक तरह का स्वयं डूब जाना होता है, समझ गए ना? तो आदमी देता है इसे अपनी अक्लमंदी का नाम। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी बर्बादी का कारण अपनी ही समझदारी जी, समझ गए ना? ये जी। तो एक तो ये हिस्सा है, इसको सेपरेट रखते हैं। दूसरा हिस्सा होता है बेटा कि जब जन्म कुंडली के अंदर अच्छे योग बैठे हुए हैं, मेहनत के योग बैठे हुए हैं, कर्म स्थान पे काम के योग अच्छे बैठे हुए हैं, ग्रह पॉजिटिव है, लेकिन अमीर बनने के योग नहीं होते, तो तब इंसान एक अलग प्रकार का समझदार होता है। वो किस तरह का? वो कंजूस भी होगा, सोच समझ के खर्च करने वाला होगा, सोच समझ के पैसा लगाने वाला होगा, कभी यहाँ कभी वहाँ प्रॉपर्टी बनाने वाला होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन जब भी कभी उसे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो तो वहाँ पर एक दो शर्त ऐसी कि जो कि निभाई जा सकती है, कहीं मेरे पैसे ना मर जाए, ख़राब ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, ये सोच के बेटा वो उस ऑफ़र को त्याग कर देता है, समझ गए? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। ये रिस्क ना लेने वाली आदत उस इंसान को सिर्फ एक खास दायरे तक बना के रखती, उसके ऊपर नहीं लेके जाती और डूबने भी नहीं देती, समझ गए? तो अगेन अपनी समझदारी ही अपने आप को बर्बाद कर रही है। तो ये दूसरा चैप्टर है। अब
तीसरी तरह के तो बड़े खतरनाक समझदार होते हैं। इन लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लोग कभी कुछ नहीं देखते। इन्होंने सामने वाले की तरफ से कभी कोई कमी भी नहीं देखी होती। सामने वाले की सिर्फ एक दो बातों को जज करते हैं और घर पे बैठ के आराम से उसके बारे में सोचने लगते हैं और अपने किसी साथी जो जिसके साथ विचार मिलते हैं उसके साथ डिस्कस करने लगते हैं। वो पक्की बात है, ऐसा ही सोचता होगा हमारे लिए, ये पक्की बात है, उसने ये सोच के ये प्लान कर लिया होगा। अब वो करने लगेगा तो मैं उसका ये काम होने नहीं दूंगा, मैं अपने आप को ऐसे इस्तेमाल होने नहीं दूंगा। और वो जो उधर बढ़ने वाला है ना, उधर जो करने वाला है, अब तो उसको मैं देखूंगा। जबकि उस बंदे ने तो एक भी गलती नहीं करी, उस बंदे ने कुछ ऐसा शो नहीं किया, वो सिर्फ नॉर्मल अपने वे में चल रहा था। अब सोच इन्होंने लिया। इसको बोलते हैं केतु खराब। और केतु खराब वालों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपने ही भाई बहन जो अपना ही अच्छा सोच रहे होते हैं, या अपने यार दोस्त या अपने जीवन के साथ में चलने वाले लोग अच्छा सोच रहे होते हैं, ये उन्हीं पे शक करते हैं। ये उन्हीं के ऊपर शक करके अपने आप ही सोच लेते हैं कि इसने हमारे ऊपर कुछ करवाया है। और ख़ास तौर पे अपने भाई बहनों के लिए तो पहले सोच लेते हैं कि हाँ, इन्होंने हमारे पे कुछ करवाया, ये इसकी पत्नी ने करवाया, उसके पति ने करवाया। समझ गए ना? ये फलाने की सास जाया करती थी तांत्रिकों के पास में, ज़रूर उसके साथ मिलके इसने हमारे पे कुछ करवा दिया। ठीक है? तो बेटा ये जो लोग हैं, ये लोग अपने जीवन चक्र में अपनी समझदारी के कारण इतने फंस जाते हैं, ये हर जगह नेगेटिव होने के कारण घर में बीमारियों के वास आ जाते हैं। आप इनका आपस का मेल जोल हमेशा अधूरा ही रह जाता है। ये ऑलवेज कलेश की अवस्था में फंसे रहते हैं। औलाद को भी पाल के जिस तरह से बड़ा करके जिस रास्ते पे चलाना चाहिए उससे भी वंचित रह जाते हैं। और इनकी औलादें भी बिगड़ती हैं, या तो तकलीफ में होती है या बिगड़ती है जी। उसका कारण ये इतने समझदार लोग होते हैं कि हर वक्त अपनी सोच में इतने बिजी रहते हैं दूसरों में कमी निकालने के लिए कि अपनी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है और अपनी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, अपने बच्चों को क्या करवाना चाहिए, बच्चों का कैसे अच्छा सोचना चाहिए, ये लोग सोच ही नहीं पाते। और बाद में दोष क्या देते हैं अपने बच्चों को कि हमने तुम्हारे लिए क्या कमी करी जी। अरे तुम इतने समझदार थे कि तुमने अपनी बिजी की लाइफ को इतना बिजी कर लिया ये बेकार की सोचों में सोच के कि आज तुम्हारा बच्चा काबिल नहीं है, तो तुमने दिया क्या? तुमने तो सिर्फ एक दाल रोटी खाना पीना उसको दिया, उसकी जो एक बड़े होने के नाते जो सलाह देनी चाहिए थी वो दी, उसके लिए जो एफर्ट करने चाहिए थे दिए नहीं दिए। समझ गए? उसको तो कहा कि अपने आप कर ले, और खुद अपने बड़प्पन का कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया और आप अपनी ही सोच में फंसे रह गए। तो बेटा हाल यही होना था। ठीक है? ये 3 तरह के लोग जी ऐसे होते हैं जो कभी आगे नहीं बढ़ते, एक खास स्टेज तक पहुंच सकते लेकिन उससे आगे नहीं जाते। ठीक है? जी। तो इसी को बोलते हैं कि अपनी समझदारी ही करती है बर्बाद। तो पहले वाले जो मैंने बताए थे कि जो दिल के बहुत अच्छे, दिल की बात नहीं बोल पाते, कोई उनको यूज़ कर रहा हो उसको नहीं बोल पाते, कहीं क्लेश ना हो, सो मैंने बोला बेटा इनका चंद्र बुध खराब होता है। इन लोगों को इसको अच्छा ज़रूर करके चलना चाहिए। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज अभी जब कुछ बिगड़ा नहीं है, तब अगर हम थोड़े से कड़वे हो जाएंगे, थोड़ी सी साफ बात कर लेंगे, तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल को ये बात ज़्यादा बढ़ गई और स्टेक पे ज़्यादा कुछ लग गया तो बेटा हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो बर्बाद होने से डरने वाले लोग कोई भी कंप्रोमाइज़ करते हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा है ये कल ख़राब हो आज ही ख़राब कर लो अपना। एक तो ये लेसन आप सबको देना चाहता हूँ। दूसरा, इन लोगों को कम से कम 6 दिन के लिए अपना नागछेदन ये बीच में से करवाना चाहिए। इनको किन्नरों को हरे कपड़े, कन्याओं को मिठाई और लाल कपड़े देते रहना चाहिए समय समय पे, और दूध में शहद डाल के इनको हर सोमवार या मंगलवार को मंदिर में ज़रूर देते रहना चाहिए। इससे मन मजबूत होने लगता है। और आदमी अपनी जो फ्यूचर वो ख़राब करने लगा है, अपनी आज की नरम दिली के कारण आगे जाके जो ख़राब होने लगा है,
बेटा उस पर कंट्रोल हो जाता है। और बहुत सारे घरों में आप देखते होंगे, हमारे साहब तो बड़े मूर्ख हैं, औरतें बोल देती हैं, ये तो किसी से भी इस्तेमाल होके आ जाते हैं जी ये नरम दिली के अंदर किसी के आगे भी अच्छे होके आ जाते हैं और बाद में इनको जूते ही पड़ते हैं। जी बेटा ये सारे लोग जिनके लिए ऐसे शब्द कहे जाते हैं कि वो अच्छे हैं लेकिन इस्तेमाल हो जाते, बेटा ये दोनों उपाय कर लेना, सारा बेड़ा पार होगा। जी ठीक है, एक ये। दूसरे वो जो समझदार, जो काम लगातार करी जा रहे, पैसा भी कमा रहे, एक खास स्टेज तक आ गए हैं, लेकिन बाद में रोते हो मैं फलानी चीज़ का भी ग्रैब कर लेता ना तो आज ये वक्त नहीं होता, फलाना टाइम कर लेता ये आज भी वक्त ना होता। इन लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, इनकी जन्म कुंडली का दूसरा और चौथा घर खाली होता है या जागने में दिक्कत होती है, और जिसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आनी हो उनके दूसरे घर किसी न किसी से समृद्ध होता है या उसका ग्रह बेहद अच्छा होता है। तो या एक बार को ये भी कहा जा सकता है कई बार दूसरा घर सोया होता है लेकिन चौथा घर जागा होता है, जिसके कारण प्रॉपर्टी वगैरह बन जाती है। जी ठीक है, तो इन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है, दूसरे घर को चंद्रमा जगा सकता है, तो ये लोग अगर 43 दिन दूध चावल मिश्री मंदिर में दें और उसके बाद में हर सोमवार को मंदिर जाकर के कुछ ना कुछ देते रहें, तो बेटा ये कभी भी अपनी अपॉर्चुनिटियाँ गंवाएंगे नहीं और पैसे की मात्रा और तेज़ी से बढ़ेगी और आगे ये जीवन में और अच्छी तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि काम के योग तो पहले ही अच्छे बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये लोग वहाँ से बढ़ जाएंगे। अब ये तीसरे वाले खतरनाक वाले समझदार, जिनका काम ही दूसरों में कमियां निकालना है और ख़ास तौर पे अपने भाई भाभी को तो दुश्मन बनाने में सबसे अव्वल। जी समझ गए, क्योंकि उन्हीं को कहते हैं इन्होंने हमारे पे कुछ किया हुआ है। इन लोगों को खास तौर पे अक्लमंदी से उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहला उपाय है घर में कुत्ता पालना, नहीं पाल सकते कुत्तों की सेवा करिए। दूसरा उपाय कान छेदन करवा के सोना पहने। ठीक है, और तीसरा उपाय हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं। और चौथा उपाय, जिंदगी में ऐसा दिन ना हो जब गले के अंदर सोना ना हो। सोना यानी कि गोल्ड की चेन पहननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हर हफ्ते के बृहस्पतिवार को एक काला सफ़ेद कंबल 100-200 रुपये का आता दान देते रहे 1 साल तक। और जब भी गरीबों को बांटना हो तो केले बांटो, दबा के बांटो, जितने मर्जी बांटो, खट्टी मीठी चाट बांटो। समझे, तो ये काम करो। तो बजाय इधर उधर के चक्रों में और लोगों को अपना दुश्मन बनाने के, आप ये उपाय करके देखो, कमी लोगों में नहीं है, आप ही में है। क्योंकि नेगेटिव सोच है और उसी के ब्याह पे आप लोगों को दुश्मन बनाते चले जा रहे हो, उनके अंदर कमी है शक कर करके। तो शक करने की आदत हो तो भी यही उपाय करो जी, और जेलस की भावना की आदत हो तो भी यही उपाय करो जी। ठीक है, तो ये उपाय करके देखो बेटा, जिंदगी बहुत प्यारी है। बस अपने विचारों को हमने पॉजिटिव वे में लेके जाना है। जो दूसरों के लिए नेगेटिव सोचता है वो एक्चुअली में दूसरों के लिए नेगेटिव नहीं सोचता, उसके अंदर नेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से वो दूसरों के लिए नेगेटिव सोचता है। तो अपने पे एहसान करो, ये उपाय करो और अपनी नेगेटिविटी को मिटाओ और खुशहाल ही खुशहाल होते जाओ। सुखी रहो।